हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत दिन बाद मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ आज। खुशखबरी कुछ है आज के लिए और कुछ बैड न्यूज़ भी है। पहले बैड न्यूज़ सुन लेते हैं। कोरोना का जो अभी टेंशन चल रहा है उसके लिए लॉकडाउन आई डोंट नो कब तक एक्सटेंशन होता रहेगा, पर ये सिचुएशन जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन बन गया है, इसकी वजह से जहाँ पे भी एक या दो केस आते हैं उसको ऑरेंज जोन डिक्लेयर किया जाता है और उसके बाद फिर रेड जोन हो जाता है जब वो चीज़ डबल होते हुए जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि जो भी हम लोग की तरह इंजीनियर्स हैं, होम ब्रूअर्स हैं, उन लोगों के लिए कुरियर कंपनीज और अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे सेलर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्स, रोब्यू जैसे ऑर्गेनाइजेशंस शिपिंग करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आपका एरिया हमेशा जो है आपका ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में आना चाहिए। अगर आपका एरिया ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में नहीं आता है, इसका मतलब रेड जोन में है, तो आपके एरिया में डिलीवरी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे एक दो सवाल आपके मन में आता है, जो आता होगा क्योंकि मेरे मन में भी आया था। मान लीजिए मैंने आज ऑर्डर किया है और आज मेरा एरिया ग्रीन जोन में है या ऑरेंज जोन में है, तो ऑर्डर तो एक्सेप्ट हो गया। मान लो ऑर्डर आने में 3-4 दिन तो लगेंगे, या अभी के मामले में जो देखा जाए 7 दिन लगेंगे। मान लो कि कल या परसों मेरा माल वहाँ से निकल भी गया है और यहाँ पे तुरंत रेड जोन लागू हो गया। उस मामले में क्या होगा? उस मामले में ये होगा कि जो कुरियर कंपनी है आपको ला के वो लोकल वेयर हाउस जो है वहाँ तक लाएगी, या जहाँ तक ग्रीन जोन है आपके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जहाँ तक उनका वेयर हाउस है वहाँ तक ला के रखेगी। और जब आपका जो है आपका ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन फिर से अनाउंसमेंट होगा, रेड जोन से आप फिर से इजी जोन में आएंगे, तो आपका जो है मटेरियल डिलीवर हो सकता है। या तो हो सकता है कि इस बीच गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकाल दे कि कुरियर्स के लिए कोई टेंशन नहीं, कुरियर्स डिलीवरी दे सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जो खुलने के बाद फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बहुत ही सेल्स बढ़ गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो देखना ये है कि फ़ोन पे जीएसटी अब ज़्यादा हो गया है। और जो मैं जितना भी इक्विपमेंट्स देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट या कैमरा, हर चीज़ का रेट कुछ बढ़ा हुआ है, या तो जो एमआरपी के ऊपर जो डिस्काउंट हुआ करता था वो नहीं है। और एक और अच्छी बात है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जल्द ही एफएमसीजी आइटम, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे कि फ़ोन्स हो गए, आईटी रिलेटेड हार्डवेयर्स हो गए, उसको लेके कुछ ऑफर्स लेके 2-3 दिन या 4 दिन में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये भी एक दो अच्छा न्यूज़ है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, इंजीनियर के हिसाब से मैं आपको बोल दिया कि हमारा जो कंपोनेंट्स बिक रहा था वो नॉन एसेंशियल आइटम में आता था, और नॉन एसेंशियल आइटम अभी बिकना अभी शुरू हो गया है। तो ये हम लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आज इतना बताने के लिए मैं आप लोगों के लिए आया था। देखता हूँ अभी कुछ काम चल रहा है, तो देखते हैं। कुछ दिनों में एक और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। बीच में लाइव भी आने के लिए कोशिश कर रहा था। आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि कब आप फ्री होते हैं। अगर संडे को बोलते हैं तो मैं संडे को लाइव आ जाता हूँ। सैटरडे या संडे को टाइम होता है नॉर्मली। बाकी कोविड-19 के लिए जो है आप लोग घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, इतना मैं आपको अनुरोध रिक्वेस्ट करूँगा। और दोस्तों, इंडिया में जहाँ पे भी है, एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो बीमारी है इसका इलाज आज तक नहीं बना है। आप न्यूज़ में देखते होंगे कि किसी ने इलाज ढूंढने का दावा किया है। मैं रिपीट करता हूँ, दावा किया है, ये नहीं बोला कि इससे ये बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों में आप जो है थोड़ा अंतर समझ लीजिए, ठीक है। दावा करने से कोई भी सरकार या WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिसीव नहीं करेगी, मतलब अलाउ नहीं करेगी। इसके लिए हर कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इसको क्लिनिकल ट्रायल्स करेगी, कुछ पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल करेगी और सर्टिफाई करेगी, हाँ अब ये दवा जो है आपका निर्भर योग्य है, मतलब इस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। तब जाके वो डॉक्टर्स को बोलेगी हाँ अब ये आप लोग प्रिस्क्राइब करो। ये जो चीज़ है, क्लिनिकल ट्रायल से लेके किसी भी चीज़ का स्टैंडर्डाइजेशन होना और बीच में कहीं फेल ना हो, तब भी ये प्रोसेस को कम से कम 6 महीना लगता था। अब के मामले में अगर देखा जाए तो कम से कम 4 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी एक्सपेडाइट कर रहा है, सब कुछ चीज़ जल्दी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीच में अगर फेलियर नहीं आता है, मान लो क्लिनिकल ट्रायल्स फेल हो गया, तो वो फिर से वो रिसर्च लैब में जाएगा, फिर से आएगा, तो मान लीजिए और 4 महीने डालते हुए जाइए। तो ये इतना ईजी नहीं लग रहा है। जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मेरा एक पर्सनल व्यू जो मैं अभी जो मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है
सितंबर 2020 यहाँ तक जो लॉकडाउन का सिलसिला है ये तकरीबन चालू रहेगा, तब तक अच्छे से खुलेगा नहीं। और अगर बात की जाए कि कब तक ये कोरोना का इशू वैक्सीन वगैरह के लिए चलता रहेगा, मेरे ख्याल से, फिर से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ना ही मैं दावा करता हूँ, पर और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि जल्दी हो जाए। पर मेरा व्यू ये है कि 2021 अगस्त यानी कि मिड ऑफ 2021 तक ये इश्यूज चलने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन खोल भी दिया जाए तब भी कोई किधर से आ गया, किसी ने कहीं पे एक आदमी को हो गया और बॉडी में रहते हुए भी ये पता नहीं चल रहा है। और इतना हमारे पास टेस्टिंग किट है नहीं कि हम पूरा 130 करोड़ को टेस्ट कर पाएँ। तो ये दो सबसे बड़ी जो है ऑब्स्टेकल हो गई है। तो इस मामले में क्या है, लॉकडाउन तो हम हर दिन लॉकडाउन नहीं कर सकते, तो 2021 तक कहीं ना कहीं ये निकलती रहेगी, फिर दबता रहेगा। हाँ, दो चीज़ है, जो 5 या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और जो 50-55 से ऊपर के जो बुजुर्ग आदमी हैं, इन लोगों को अगर कोरोना होता है तो इन लोगों को बॉडी के लिए बहुत टेंशन है। अगर हम जैसे लोगों के लिए होता है जो कि नॉर्मली 10 साल से बड़े हैं और 50-55 से कम उम्र के हैं और हेल्दी हैं, काम करते हैं, फिजिकल वर्क कर सकते हैं, अगर कोरोना हो भी जाए तो भी ये जो देखा गया है कि इस उम्र के लोगों को तकरीबन 90 to 95% लोगों का ठीक ही हो जाता है और सिम्टम्स भी नहीं दिखा देता है। सो ये चीज़ है कि सिम्टम्स भी नहीं दिखा देता है तो हम लोगों के थ्रू किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा। मान लीजिए कल मेरे पिताजी को हो गया, आपसे मैं मिला, आपको हो गया और आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, ना बुखार होगा ना छींक होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपसे आपके पिताजी या किसी बुजुर्ग आदमी या आपके बच्चे को जाएगा या फिर जो वुमेन्स होते हैं, जो लेडीज़ लोग होते हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भ अवस्था में होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ये डेंजरस सिचुएशन हो सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ आप घर में रहिए। ये बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप का बीमारी है। अभी तक इसका इलाज तो छोड़िए, डिटेक्शन का जो मेथड है वो भी मतलब सही मायने में इतना परफेक्ट नहीं है। और एक टेस्ट के लिए 8 घंटे से 10 घंटा लगता है रिपोर्ट आने में। तो ठीक है, मेरे वीडियोस बहुत दिनों से आ नहीं रहे, पर मैं ये देख रहा हूँ कि सब्सक्राइबर जो है 300 तक पहुँच गए हैं। सो थैंक यू। और यही कोशिश करूँगा कि आगे कुछ बने। कैपेसिटर के ऊपर जो लास्ट वाला वीडियो था मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा लंबा हो गया, और उसके लिए जो है, हाँ ये दिखा देता हूँ, ये सब मैंने सेटअप करके रखा है, पर जो है टाइम नहीं मिल रहा है फ़िलहाल कि इसको काम करूँ। और देखता हूँ आप लोगों से फिर से कभी मिलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद। लोगों का प्यार है। ये चैनल में बिजनेस या किसी भी तरीके का पैसा के लिए नहीं करता हूँ। कभी भी चैनल पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, ये चीज़ है, जो वीडियो में करता हूँ ये मेरी अपनी जो है कार्रवाई है, अपनी मेहनत से करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को मतलब कॉपी करके डाउनलोड करके अपलोड मत कीजिए। इससे क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक लग सकता है। आप प्लीज़ अगर शेयर करना चाहते हो तो मेरी वीडियोस देखने के लिए खुला है, और एड्स नहीं आएगी क्योंकि मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, आगे भी नहीं करूँगा। मुझे जब करूँगा आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि चैनल मोनेटाइज करना मेरा ये नहीं है। आपके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन आए, सही इन्फॉर्मेशन आए, चिकनी चुपड़ी कलरफुल करके बताना मेरा ये नहीं है। जो सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।